नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ सामईन, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि रुक़या सुनने पर हमें कुछ असर नज़र नहीं आ रहा है, मतलब हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही है, हमें शिफ़ा नहीं मिल रही है। सबसे पहली बात मैं उन लोगों से कहता हूँ ये कि हमारे सबसे पहले जो है हमारी ईमान और यकीन की कमज़ोरी है। अल्लाह की ज़ात पर हमारा ईमान जितना मज़बूत रहेगा, यकीन जितना मज़बूत रहेगा, अल्लाह ताला उतनी जल्दी हम लोगों को शिफ़ा देगा, क्योंकि अल्लाह का वादा तो झूठा नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा। जो कुछ हम कुरान में उतारते हैं उन सारे बीमारियों के लिए, सारे परेशानियों का हल जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाजिल किया है, इसमें शिफ़ा को उतारा है। जब अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है तो वाकई इसमें अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी है। बस हमारी ईमान की और यकीन की कमज़ोरी होती है जो हमें शिफ़ा नहीं मिलती है। और दूसरी बात जो है, जब हम कुरान सुनते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना 10 साल हो गया हम रुक़या सुनते हैं, 20 साल हो गया, 5 साल 6 साल हो गया रुक़या सुन रहे हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। और जो लोग ये ऐसा कहते हैं वो तरतीबवार सुनते नहीं हैं। रुक़या सुनने की अक्सर कुछ तरतीब होती है। वो तरतीब ये है, वो अंदाज़ा ये है इसको सुनने का कि अगर गले में तावीज़ वगैरह, धागा वगैरह हो, अगर फ़ोटो वगैरह हो, जेब में वगैरह, अगर औरतों के गले में तावीज़ वगैरह हो, धागा वगैरह हो, तो वो निकाल के रखना है। उससे क्या होता है, बदन बंदिश हो जाती है, लॉक हो जाता है, अंदर वाले को कमज़ोरी नहीं पड़ती है, बोझ नहीं पड़ता है अंदर वाले खबीज़ जिन्नात को, वो अंदर का अंदर ही रह जाते हैं। जब आप इस तरह ये धागा वगैरह, तावीज़ वगैरह निकालेंगे तो उसके बाद क्या है, वज़ू करना है। वज़ू दोनों मुकम्मल अच्छे तरीके से, जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं वज़ू करना है। अगर कोई औरतें माहवारी का मसला है तो वो भी वज़ू करके सुने, अच्छे तरीके से वज़ू करें और अपनी दोनों आँखें बंद करें। दोनों आँखें और दोनों मुट्ठी इस तरह बंद करना, मजबूत नहीं, नॉर्मल तौर पर ऐसे बंद करना है। दोनों मुट्ठी बंद करना है और दोनों एयरफोन लगाना है। एयरफोन लगाना और आँखें मुट्ठी बंद करने का मकसद हमारा ये है, इससे जहन क्या है, कुरान पाक की तरफ मुतवज्जे रहता है और जल्दी अंदर वाले को असर पड़ता है। जब इस तरह सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जब वो उसके अंदर कमज़ोरी आएगी, वो कमज़ोर हो जाएगा और एक ना एक दिन सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो लोग दूर होते हैं, हमारे पास आ नहीं सकते हैं, वो लोग इस तरतीब से इंशाअल्लाह दिन में 4 या 5 या जितनी मरतबा हो सके 10 मरतबा, जैसे ही आप अपने कामों से फारिग हो गए तो दोनों एयरफोन लगा के रुक़या सुनते जाएं। मैं रुक़या का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इंशाअल्लाह आप जो है उसको ओपन करें और सुनते जाए, या आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें। मैं दूसरा रुक़या, 3-4 रुक़या होते हैं अलग अलग तरतीबवार, तीनों में से कोई भी सुन सकते हैं। सुनने की शिफ़ा की नीयत करना है, अपनी दोनों आंखें बंद करना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करना है, गले में तावीज़ वगैरह हो तो निकालना है और दोनों एयरफोन लगा के सुनते जाना है। ये सुनेंगे तो आपको उल्टियाँ होगी या पेट में दर्द होगा या रोना आएगा। जब धीरे धीरे इस तरह सुनते जाएंगे, धीरे धीरे सब चीज़ें कमज़ोर होती जाएगी। और सबसे पहले दूसरी बात जो है, जब भी आप रुक़या सुनेंगे, अपना इलाज ख़ुद अपने यहाँ शुरू करेंगे तो हर दिन जो है रात में सोने से पहले 2 रकात नफिल नमाज सलातुल हाजत की पढ़ना है। उसमें क्या है, अल्लाह से दुआ मांगना है अपनी इलाज के लिए। यकीन के साथ मांगिए, अल्लाह ताला ही शिफ़ा देने वाला है। हम खुद अल्लाह के मोहताज है, बस हम ज़रिया है इलाज करने का। तो अल्लाह ताला हम लोगों को चुना है। और जो लोग दूर होते हैं, गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ आ नहीं सकते, उनके लिए बस यही अमल है। इंशाअल्लाह ऐसे बहुत सारे लोग दूर दूर के ठीक हो गए, दूसरे मुल्क से वगैरह से लोग करते हैं, हम लोगों को तरतीब बताते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ठीक हो गए, शिफ़ा हो गए और आज तक हमें दुआएं दे रहे हैं। बस आप लोग भी इस तरह करते रहे, अपने दोनों हाथें बंद करें और दोनों हाथों की मुट्ठी और आँखें बंद करके दोनों ईयरफोन लगा के सुनते जाएँ। और यकीन बहुत ज़रूरी है, अल्लाह की ज़ात पर जो है हमारा यकीन बहुत ज़रूरी है और दुआ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सुबह शाम की दुआएं पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, अंदर वाले की खबीज़ जिन्नात जो है उसकी मस्ती टूटेगी। और आयतुल कुर्सी सही पढ़ना है। बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है, हमारे कुरान पढ़ने का जो तरीक़ा होता है गलत होता है। इस तरह तजवीद के साथ पढ़ना है, उस तरह नहीं पढ़ते हैं। मखारिज के साथ, तजवीद के साथ, कहाँ रुकना है, कहाँ सांस तोड़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हमें तरतीब मालूम नहीं होती। तो इसलिए बेहतर ये है कि आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारे तजवीद के क़िराअत की क्लासें चल रही है, या आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है हाफिज़ आलिम, तो उनके पास कुरान पढ़ना सीखें। उसके बाद क्या है, इस तरह इस तरतीब से करें, इंशाअल्लाह
हाँ, जो भी मसला है आपका ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के घरों का मसला होता है, ख़जाने का, दफीने का, या खबीज जिन्नातों का साया या ख़ानदान या जादू का मसला होता है। वो लोग भी क्या है, सुबह शाम इस रुक़या की रिकॉर्डिंग को अपने घर में चलाते रहे स्पीकर में। सुबह में एक मरतबा, शाम में एक मरतबा लगा कर छोड़ते रहें, अपना काम में आप मसरूफ़ हो जाए। तो इंशाअल्लाह इस तिलावत की बरकत से क्या है, उन खबीज जिन्नातों की, जादूगरों की मस्ती टूटेगी। आपको नीयत इसमें बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह से ताल्लुक़ रखना बहुत ज़रूरी है, और दुआओं में लगना अपने इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कुरान पाक की रिकॉर्ड सुनते जाए और पढ़ते जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला आप लोगों को क्या है, शिफ़ा कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।